जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो जो एक खबर चल रही है इस वक़्त कि 82 एयरबोर्न डिवीज़न जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की है, वो जी, मूव करके मशरिक़ वुस्ता की जानिब बढ़ रहे हैं और जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात जो है वो ओपनली की जा रही है। अब बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो ख़ार्क जो इनका एक ऐसा जज़ीरा है ईरान का कि जहाँ से ये तेल जी, दुनिया जी। में जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसको कहते हैं कि ये कब्ज़ा करेंगे 1 और हुँ, सेकंडली जितने बीचेज़ हैं, उनके ऊपर बीच हेड्स बना के ईरान की जो कुछ लिमिटेड लेवल की जो है वो ज़मीन को कब्ज़ा करेंगे। हुँ, लेकिन इनको ये समझना चाहिए खाक तक पहुँचने के लिए भी या तो उनको एयरबोर्न रास्ता इस्तेमाल करना होगा, हुँ। पैराट्रूटिंग करनी होगी या फिर आपको जो है वो बीच लैंडिंग के हिसाब से कश्तियों के ज़रिए आना पड़ेगा जैसे कि नॉर्मंडी लैंडिंग हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। लेकिन उसके लिए हरमोज़ के अंदर से गुज़र के आना पड़ेगा, क्या ईरान वहाँ से गुज़रने देगा? हुँ, दैट नीड्स टू हुँ। बी सीन और दूसरा ये है कि कितने डिवीजन में कितने लोग होंगे? ज़्यादा 10 से 12,000। अब जी, 10 से 12,000 का पैराट्रूपिंग से भी नीचे आते हैं, तो ईरान की जो इतने पुरानी डिफेंसेस हैं, तो उनके जो वॉर गेमिंग करके इन्होंने उसको कैलकुलेट नहीं कर रखा होगा। तो ये तमाम चीज़ें पेंटागन को भी मालूम है, सीआईए को भी मालूम है और ईरान ने इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर लाज़मी वॉर गेमिंग की होगी। अब वॉर गेमिंग के हुँ। लिहाज़ से मैं क्यों कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि हुँ, अभी जितना भी रिस्पॉन्स ईरान ने जनरेट किया है, उसने एक न्यू नॉर्मल जनरेट की है। बिल्कुल। मिलिट्री हिस्ट्री को सामने रखते हुए ह्यूरिस्टिक्स हम जो फौजी ऑफिसर्स हैं वो पुरानी जो एक्टिविटीज होती हैं या हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसकी बेस के ऊपर अपनी बिल्कुल। काउंटर स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो लिहाजा हुँ। इस जिस तरह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है मिसाइल्स और ड्रोन्स को लेके, तो क्या खार्क को बचाने के लिए उन्होंने नहीं इस्तेमाल कर अच्छा रखा होगा? ब्रिगेडियर तो साहब, जिस लिहाजा तरह से हम डॉक्टर शाजिया साहिबा से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि ईरान के पास बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ी फोर्सेस हैं उनके पास और उनकी तादाद लाखों में है जो कि उस जजीरे पर सिर्फ मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि अमेरिका ने सही से कैलकुलेट कर लिया होगा? जिस तरह आप भी कह रहे हैं, पेंटागन भी और तमाम इदारे भी उनके जानते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं या वो किस बारे में सोच रहे हैं और वहाँ पर उनकी तैयारी ईरान की कैसी होगी। आप समझते हैं कि ये एक बड़ी जंग को हवा देने वाली बात होगी, एक बड़ी जंग होगी अगर इस तरह से अमेरिका वहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं या फिर वहाँ पर अपनी फौजें उतारते हैं? एक तो आपने बताया कि अपनाए हुर्मुज़ के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या तो पैराट्रूपर्स वहाँ पर उतारे जाते हैं या फिर आपको अपनाए हुर्मुज़ का रास्ता लेना पड़ेगा, बहरी बेड़े के थ्रू वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो ये कितना रिस्की होगा और उनको वहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, अगर वहाँ पर रुकने का उनका स्टे का कोई प्लान बनता है तो उनको वहाँ पर सारी चीज़ें खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करना अपनी फोर्सेस को, ये कैसे मुमकिन कैसे हो पाएगा? जी, बिल्कुल देखिए आप लोग सिविलियन बैकग्राउंड के साथ अगर इतनी अच्छी असेसमेंट आप कर सकते हैं, तो मिलिट्री जो लीडर्स हैं, ये मिलिट्री जो कमांडर्स हैं ईरान के, क्या उन्होंने इसको कैलकुलेट नहीं किया होगा? बिल्कुल। तो लिहाज़ा मैं वही बात कर रहा हूँ कि इस वक़्त अगर ओवरऑल आबादी देखी जाए ईरान की, तो तकरीबन 10 साढ़े 10 करोड़ उनके नफूस हैं ईरान की जो डेमोग्राफी के लिहाज़ से। तो उसमें से अभी उन्होंने 10 लाख वॉलंटियर्स खुद ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जो है उनको एनरोल भी किया है, जो लोग खुद वहाँ पर आए हैं वॉलंटरी तौर के ऊपर। तो लिहाज़ा इस वक़्त अगर ये जो सिग्नलिंग है ना अमेरिकन्स की जानिब से, ये बेसिकली प्रेशर बढ़ाने की एक हम्म। टैक्टिस हो सकती है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कोई नहीं है। ईरान क्या करेगा कि वो खामोशी से उनको आने देगा, मिसाल के तौर अगर वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर वो आने भी देता है, तो उसको अच्छी तरह मालूम है कि जो अमेरिकन्स हैं या जो ज्यूज़ हैं या फॉर दैट मैटर एनी यूरोपियन कंट्री, वो जो कम्युनिटी कॉन्शियस रहते हैं, तो बॉडी बैग से बड़े घबराते हैं। उनकी पुरानी जितनी ह्यूरिस्टिक्स एरिया आप देखें, तो वियतनाम से इवन अगर पुरानी हिस्ट्री भी उठा के देखते हैं, जो बॉडी बैग जाते थे, ये वजह थी कि वियतनाम की जंग भी खत्म हुई थी। तो लिहाजा वो हम्म। दे विल लाइक अ सिटिंग डक, अगर उनको आने भी देते हैं, तो वो एक हिस्ट्री में एक ऐसा वाक़या क्रिएट कर देंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो पैराट्रूपिंग के ज़रिए लैंड कर जाते हैं या फॉर दैट मैटर एनी गल्फ कंट्री के ज़रिए से जो है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मोस को तो नहीं या गल्फ को अगर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो ईरानियंस उनका वेट करेंगे ताकि वो लैंड करें। और जैसे आपने कहा कि वो हम्म। सस्टेन कैसे करेंगे तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले वो उनको सिटिंग डक्स के तौर पे शूट करेंगे। और ये मेरे ख्याल में 2-3 दिन के अंदर ये 10,000 के जो लोग अगर 100% लैंड भी कर जाते हैं तो जी। बहुत बड़ा नुकसान होगा।